तो नमस्कार दोस्तों, राजस्थान का एक जिला लगता है देवगढ़। देवगढ़ के ही एक गांव की एक कहानी है, जहां नकुल नाम का एक 35 साल का व्यक्ति अपनी रोजी रोजगार में बहुत व्यस्त था। कोई दिक्कतें नहीं थी। परिवार का एक ऐसा सदस्य जो कि पूरे परिवार का होनहार लड़का भी माना जाता था। नकुल के माता पिता नकुल की शादी को लेकर एक बड़ी उम्मीद, बहुत चीजें सजा कर रखे थे कि जिस दिन नकुल की शादी होगी पैसा इतना खर्च करेंगे कि पूरा समाज, पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। नकुल को भी पता था, क्योंकि उसके पिता ने अपने जीवन में इतने धन इकट्ठा कर लिए थे कि नकुल अगर पूरा जीवन खर्च करता बिना कुछ कमाए ही, तो भी शायद वो खर्च नहीं कर पाता। इस तरीके से धीरे धीरे करके दिन गुजरता गया। लेकिन एक दिन इनके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आता है जो ये आके नकुल के पिता से कहता है कि एक लड़की है मेरी जानने वाली, अगर तुम शादी करते हो तो पक्का जान के चलो, तुम जो मुंह मांगा रकम तुम्हें मैं दिलवा दूंगा। अब नकुल के पिता जब ये बात सुनते हैं उस व्यक्ति से, तो कहते हैं कितना दिलवा दोगी? वो व्यक्ति सीधा कहता है कि जिस तरीके से जितना आपके पास धन है उसको देखते हुए आपको मैं 50 लाख रुपए एक साथ नगद दिला सकता हूं। अब नकुल के पिता जब इस बात को सुनते हैं तो उनको होश नहीं आता, क्योंकि हर बेटे का बाप ये चाहता है कि शादी में उसको दहेज में भारी रकम मिले, घर से एक रुपया भी ना लगाना पड़े, पैसा इतना मिल जाए कि बचा कर रख भी ले तो बहुत अच्छा रहेगा। अब नकुल के पिता नकुल के पीछे ही लग गए। बोले, बेटा मैंने एक बहुत अच्छा रिश्ता देख के रखा है और उस जगह पे तुम्हें शादी करनी है तो करनी है, मैं वो कुछ नहीं जानता। नकुल अपने पिता की बातों को इग्नोर नहीं कर सकता था, क्योंकि नकुल को पता था कि अगर नकुल आज भी पूरी संपत्ति को बेच दे, खर्च कर दे, तो उसके पिता उसको कुछ नहीं बोलेंगे। इतना लाड और प्यार था नकुल के लिए उसके परिवार में। नकुल ने कहा, पिताजी जैसी आपकी मर्जी हो, आप अपने हिसाब से देख लीजिए, शादी तो करना ही है मुझे, तो क्यों ना आप ही की बातों से भाई देख के करते हैं। धीरे धीरे करके शादी की तैयारियां शुरू होने लगी। देख दिखाने वाला प्रोग्राम, बातचीत का प्रोग्राम, सब कुछ हो गया और 50 लाख रुपए सच में नकुल के पिता को शादी के पहले बाइक कैश दे दिए गए। और ये बात शायद किसी को नहीं पता था, बहुत कम लोगों को पता था। इतना सिर्फ पता था कि नकुल शादी में बहुत अच्छा खासा दहेज पा रहा है, जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि नकुल के पिता 50 लाख रुपया दहेज में ले रहे हैं। धीरे धीरे करके अब शादी का वो दिन भी आ जाता है जिस दिन नकुल को बारात लेकर जानी थी। वो पहुंचता है दरवाजे पर और बारात जैसे ही पहुंच जाती है, सब कुछ बहुत आराम से चलता है। सिंदूरदान का प्रोग्राम, जयमाला का प्रोग्राम, फेरे का प्रोग्राम, सब कुछ चलता है। सुबह होती है, लड़की की विदाई भी होती है। विदाई करवाने के बाद नकुल खुशी खुशी अपनी गाड़ी में बैठा करके उस लड़की को लेकर के अपने घर पे आता है। शाम होता है, सारी तैयारियां थी, रिश्तेदार भी इकट्ठा हुए थे नकुल के दरवाजे पर। सारे लोगों को भोजन कराया जाता है। कुछ लोग अपने अपने घर निकल जाते हैं, कुछ लोग पहुंचने पर मौजूद ही थे। रात होता है, सुहाग रात का समय हो जाता है। रात में तकरीबन 11:30 बज जाते हैं। अब नकुल अपने दोस्तों के साथ बाहर खड़ा हुआ था। उसके काफी सारे दोस्त यही कह रहे थे, भाई देख रात काफी हो रही है, तुझे जाकर सोना चाहिए, अब तू जा अपने कमरे में, बातचीत तो होती रहेगी, 2 दिन बाद भी हम लोग बात कर लेंगे, लेकिन आज का समय तू बर्बाद मत कर। बस नकुल क्या था, अपने दोस्तों से हाथ मिलाता है और फिर सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। कमरे में जब वो आता है, उसके बाद दुल्हन के पास बैठता है, अपनी शेरवानी वगैरह, कपड़े वगैरह जो भी उसने पहन रखे थे उसको निकाल कर हैंगर पे टांग कर अपने कपड़े को चेंज करता है और दूसरे कपड़े को पहनता है जो उसको रात में पहनकर सोने में कंफर्टेबल लग रहा था। कपड़े चेंज करते करते वो दुल्हन से बात ही कर रहा था कि क्या हुआ, कुछ उखड़ी उखड़ी सी लग रही हो, तुम कुछ जवाब नहीं दे रही हो, ना तो बातचीत, ना कुछ, खाना खाया या नहीं तुमने खाया। दुल्हन कुछ नहीं बोल पा रही थी, बस यही कह रही थी कि ऐसा लग रहा है मुझे भूख नहीं लगी है, मेरे पेट में कुछ दर्द है। तो नकुल ने कहा, सीधा कोई बात नहीं, दर्द है तो मैं दवा ला के दे देता हूं, तुम खा लो, आराम करो। अब वो इसके आगे दुल्हन बोल भी क्या सकती थी। नकुल फटाक से तुरंत अपने नीचे कमरे में रखा हुआ था कुछ दवाइयां पेट दर्द के लिए, हरारत के लिए, उन दवाइयों को लाता है और दुल्हन को जबरदस्ती करके खिला रहा था, जबकि दुल्हन खाना नहीं चाहती थी। अब दवा खिलाने के बाद 1 घंटे तक बिस्तर पर था और बातचीत कर रहा था, लेकिन दुल्हन उस तरीके से खुलकर बात नकुल से नहीं कर रही थी। नकुल को थोड़ा अजीब लग रहा था। उसने दुल्हन से कई बार सवाल भी किए कि क्या सच में बताओ, कोई जोर जबरदस्ती से तो शादी तुम्हारे परिवार वालों ने नहीं किया? लड़की ने मुंह हिलाया कि नहीं। नकुल ने कहा, नहीं मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है भाई, बहुत अजीब लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से तुम मुझसे बिहेव कर रही हो ऐसा लग ही नहीं रहा है कि आज हम लोगों का सुहाग रात है
और हम इस तरीके से एक दूसरे से कटे कटे हुए हैं। दुल्हन कहती है कोई बात नहीं। ये सब चीजें बातें करते हुए नकुल दुल्हन की तरफ बढ़ता है, अपना हाथ भी बढ़ाता है, और जैसे ही दुल्हन पीछे हटने की कोशिश करती है नकुल को थोड़ा और भी अजीब लगने लगता है। धीरे धीरे करके सारी तैयारियां जो नकुल ने सोच रखी थी उन पे काम करना शुरू करता है, और उसके करीब 10 मिनट के बाद नकुल के सामने ये आता है कि दुल्हन तो दुल्हन है ही नहीं बल्कि एक किन्नर है। नकुल के होश उड़ गए। कुछ समय के लिए तो नकुल सोच ही नहीं पा रहा था, उसके पसीने छूटने लगे। अब बैठकर वो कमरे में सिर्फ यही सोच रहा था कि ये बात वो बताए तो बताए किससे। धीरे धीरे करके थोड़ा रिलैक्स होता है, अपने जिगरी दोस्त के पास फोन लगाता है और कहता है यार मेरे साथ तो धोखा हो गया, मैं क्या करूं, तो समाज में मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। भाई ये लड़की एक किन्नर है, ये लड़की नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मेरे बाप को उल्लू बनाया गया है 50 लाख रुपए के नीचे, मैं क्या करूं। उसका दोस्त उसको फोन में बहुत समझाता है और कहता देख किसी से बात मत कर, तू खिड़की के रास्ते पीछे से आ, मैं पीछे तुझसे मिलता हूं, कुछ बात करते हैं, नहीं तो तू डिस्टर्ब हो जाएगा। नकुल फटाक से अपने दोस्त को कहता हाँ जा, आ जा, पीछे आ जा। अब दोनों दोस्त पीछे मिलके खड़े होकर कुछ बातचीत करते हैं, और बातचीत करने के बाद उसका दोस्त चला जाता है। उसके बाद नकुल फिर कमरे में आता है और दुल्हन से सीधा ये कहता है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम सच में मेरे साथ रहना चाहती हो और तुम चाहती हो कि ये बात मैं किसी से भी ना बताऊं, तो सच में देखो मैं किसी से नहीं बताऊंगा, क्योंकि मान सम्मान का मेरे परिवार का भी जाएगा, तुम्हारा भी जाएगा, तुम्हारे भी परिवार का जाएगा। तो मैं इस बात को छुपा सकता हूं, लेकिन तुम्हें एक चीज का सपोर्ट करना होगा मेरे लिए। दुल्हन अपनी नजरों से नकुल की तरफ देखती रही और उसने शर्त के बारे में हाँ रखा कि मुझे बताओ क्या शर्त है। नकुल ने कहा पहले तुम कपड़े चेंज करो, ये दुल्हन के जो जोड़े तुमने पहन रखे पहले इसको निकालो, और निकालने के बाद कपड़े तुम चेंज करो, दूसरा कपड़ा पहनो जिसमें तुम रिलैक्स फील कर सको, फिर हम आराम से बात करते हैं। और दुल्हन तुरंत कपड़े को चेंज करती है और रिलैक्स होने वाले कुछ कपड़े को रखी थी उसको पहनती है। पहनने के बाद कहती है नकुल से अब बताओ मुझे क्या करना होगा। नकुल ने कहा कुछ करना नहीं होगा, पर जैसा मैं कहूंगा उसी तरीके से तुमको चलना होगा। अब क्या था, नकुल दुल्हन का हाथ पकड़कर धीरे धीरे करके पीछे वाले कमरे से, जो पीछे की खिड़की थी वहां से निकालता है, अपने दो दोस्तों के पास ले जाकर उसे सौंप देता है। और दुल्हन इस चीज को देखने के बाद परेशान हो जाती है, उसको समझ में नहीं आता वो करे तो करे क्या, किससे कहे ये बात। लेकिन नकुल ने कहा देखो शांत रहो, तुम्हें मेरा सपोर्ट करना होगा। अगर तुम चाहती हो कि तुम मान सम्मान से इस घर में रहो, मैं तुम्हें निकालूं ना या समाज में बेइज्जती ना हो, तो इस तरीके से तुमको सपोर्ट करना होगा। दुल्हन उस दिन सुहाग रात के दिन कुछ बोल नहीं पाई। जिस तरीके से नकुल ने चाहा उसी तरीके से दुल्हन को उसके दोस्तों के साथ करना पड़ा सब कुछ। अब दुल्हन आती है कमरे में और नकुल ने भी अपने दोस्तों की ही तरह दुल्हन के साथ वही व्यवहार किया। दुल्हन बड़ी परेशान थी, जो कि वाकई में एक किन्नर थी। अब वो सोच रही थी, धीरे धीरे करके 3-4 दिन गुजर गए। अब दिन का रोज रात का ये आदत बन चुका था, नकुल के दोस्तों का और नकुल का खुद का भी। दुल्हन को ये लगने लगा कि इसने जो सही डिसीजन नहीं लिया है। मरना पसंद है लेकिन ऐसे लोगों के झांसे में आकर नहीं पसंद है। अब इन सारी चीजों को देखने के बाद, समझने के बाद उस दुल्हन ने एक फैसला ही ले लिया कि अब उसे किसी ना किसी की जान लेनी ही पड़ेगी। अगर उसने एक का जान ले लिया तो शायद उसे छुटकारा मिल सकता है, वो जेल जाएगी, वहां आराम से रहेगी, तो कम से कम उसे इस तरीके के रोज के दिन को नहीं देखना पड़ेगा। धीरे धीरे करके सच में दुल्हन ने वही घटना को अंजाम दिया जो उसने सोच रखा था, और उसने नकुल के एक दोस्त को एक धारदार चीज से मारकर गिरा ही दिया, खत्म कर दिया। ये बात जब धीरे धीरे करके पुलिस के बीच में फंसती है, पुलिस पूरी तहकीकात करती है, जांच करती है, तो जांच में पूरे मामले की पता चलती है कि सच में दुल्हन ने उसके दोस्त को मारा ही क्यों था। और पूरी सच्चाई वो दुल्हन, किन्नर और दूल्हा दोनों मिलकर थाने में बताते हैं। बताने के बाद पहले तो दूल्हे के खिलाफ एफआईआर दर्ज होता है, उसके बाद उसको भी जेल भी भेज दिया जाता है। उसके और भी दोस्तों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होता है, उसको भी जेल भेज दिया जाता है। दुल्हन के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज किया जाता है एक हत्या का, और उसको भी जेल भेज दिया जाएगा। क्योंकि पुलिस वालों ने सख्त निर्देश ये दिया दुल्हन को कि अगर तुम्हारे साथ इस तरीके की घटनाएं हो रही थी, तुम्हें एक बार पुलिस को सूचना देना चाहिए था या अपने माता पिता को सूचना देना चाहिए था, ताकि पुलिस तुम्हारी मदद कर सकती है।
लेकिन दुल्हन करती तो करती क्या, उसको पता नहीं किस चीज का धुन ही सवाल था। दोस्तों ये कहानी जब मैंने सुनी ना, कहानी में कितनी सच्चाई है कितना नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन जागरूकता के माध्यम से मैं ये कहानी आप तक पहुंचा रहा हूँ, सुना रहा हूँ कि इस कहानी को बारीकी से आप समझिए और सुनिए कि सच में आज के समय में इंसान गिर नहीं बहुत गिर सकता है, और समय उसको किस तरीके से गिराएगा ये कोई नहीं जान सकता दोस्तों। तो जागरूकता के माध्यम से इन सारी कहानियों को आज समझना और सुनना। कहानी में कुछ भी त्रुटियां हुई होंगी तो बाय द वे हो चुकी होंगी, क्योंकि मैं कोई इतना बड़ा ज्ञानी पंडित तो हूं ही नहीं। जो मुझे सोशल मीडिया से और भी जगहों से अर्जित होते हैं वही सारी चीजें मैं स्क्रिप्ट के माध्यम से आप तक प्रस्तुत करता हूं, ताकि आप लोग सुने और समझें कि सच में इस दुनिया में चल क्या रहा है। तो वीडियो पसंद आई है दोस्तों लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलूंगा फिर एक शानदार से कॉन्सेप्ट को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।